डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस पर भाजपा ने जारी किया संकल्प पत्र। नई दिल्ली की प्रमुख खबर। लोकसभा चुनाव में यूं तो हर जगह मोदी की गारंटी का बोलबाला है, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री डॉक्टर सीतारमण ने भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र का लोकार्पण किया। नई दिल्ली से बीबीएन ब्यूरो रिपोर्ट। बीजेपी का संकल्प पत्र जारी करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। निखिल, इंटरेस्टिंग बात है, पहले बीजेपी की त्रिमूर्ति होती थी, बीजेपी की त्रिमूर्ति कहा जाता था, लेकिन अब बीजेपी में यहाँ पर कह सकते हैं 4 मूर्ति हैं, बीजेपी के 4 शीर्ष नेता। और एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो है श्रद्धांजलि देने के लिए जो कार्यक्रम आयोजित था, सीधा वहां से आ रहे हैं। और आज 14 तारीख है और आज के दिन बीजेपी जो अपना संकल्प पत्र घोषित कर रही है, उसके भी बड़े गहरे मायने हैं। संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी अपना एक चुनाव घोषणा पत्र जो जारी कर रही है, इसकी एक मैसेजिंग बड़ी होती है, इंटरेस्टिंग मैसेजिंग होती है। ये कहा जाता है, बीजेपी एक तरफ विपक्ष ये कह रहा है कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी, संविधान खत्म कर देगी, और बीजेपी संविधान सभा के जो संविधान के जो निर्माता हैं उन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो है जन्मदिन पर अवसर जारी कर रही है। बिल्कुल। और इस वक्त पुष्पांजलि अर्पित करते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय के जो प्रतिमा है उनके सामने, जो बीजेपी के कह सकते हैं कि बीजेपी के पितृपुरुष हैं, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके जो है जनक हैं और बीजेपी को शुरू करने वाले ये सारी चीजें भी अपने आप में बड़ा मैसेज देती हैं। जैसे आपने कहा कि आज 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन घोषणा पत्र, अपना संकल्प पत्र जारी करना, उसके बाद जो कार्यक्रम शुरू करने से पहले अपनी पार्टी के शिखर पुरुषों का नमन करना, ये भी बहुत सारा मैसेज देता है। और आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि 4 बड़े शीर्ष नेता, जो इनकी 4 की जोड़ी कही जाए, तो ये सब चारों एक साथ यहां पहुंचे हैं। और उसके बाद सबसे पहले इस कार्यक्रम में शामिल हुए, उन सबको नमन किया जिन्होंने पार्टी को यहां तक पहुंचाने में उनकी मदद की, जिन्होंने एक दिशा निर्देश के कहा जाए, एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए जिन्होंने। बिल्कुल, देखिए मोदी की गारंटी मंच से तैयार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और मंच पर 5 कुर्सियां लगी हैं। एक बात और बता दूं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन तो है ही, साथ साथ नवरात्र भी चल रहे हैं, तो शुभ नवरात्र है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। और यह भी निखिल दर्शकों को याद दिला दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवरात्र में 9 दिन का उपवास रखते हैं, सिर्फ नींबू पानी पर रहते हैं। जी बिल्कुल, और ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये तस्वीरें जो है ये भी बेहद महत्वपूर्ण है। जी हाँ, फोन पर हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, नवरात्र भी है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन भी है, और ऐसे मौके पर बीजेपी अपना घोषणा पत्र जारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उपवास पर रहते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के बाद सीधा वो चुनाव के प्रचार में निकल जाएंगे। धुआंधार आज का दिन भी होने वाला है बीजेपी के लिहाज से। 3 धुआंधार रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो चुनावी जनसभा, उससे ठीक पहले हम देख रहे हैं कि अंबेडकर जयंती के मौके पर थोड़ी देर में बीजेपी का जो संकल्प पत्र है, मोदी की गारंटी 2024, उस संकल्प पत्र, उसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के बाकी जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ करेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, जो इस संकल्प समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। तो बहुत महत्वपूर्ण लिहाज से भी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन ये संकल्प पत्र जारी किया जा रहा है। अपने आप में इसका एक बहुत सांकेतिक महत्व है। और संविधान की कॉपी हम देख रहे हैं जहां पर ये मुख्य कार्यक्रम होना है, बाबा साहब की प्रतिमा और संविधान की कॉपी वहां पर रखी गई है। तो ये अपने आप में संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन बीजेपी ने इसको चुना है और नवरात्र का मौका है, आप इस बात का जिक्र भी कर रहे थे। तो ये एक सांकेतिक महत्व भी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में 2047 तक जो विकसित भारत का जो एक लक्ष्य रखा गया है, उसके लिए विकसित भारत मोदी की गारंटी, उस पर बहुत फोकस रहने वाला है। जो मुख्य हॉल है जहाँ पर एक कार्यक्रम हो रहा है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। विनोद तावड़े मंच पर हैं, मंच संभाल रहे हैं विनोद तावड़े, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के जो सभागार है वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री मंच पर। जी सभी मान्यवर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की प्रतिमा को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
विपक्ष जो है और खासकर कांग्रेस लगातार ये आरोप लगा रही है, लगातार वो राजनीतिक मुद्दा बना रही है कि बीजेपी संविधान विरोधी है और बीजेपी संविधान को चुनाव के बाद बदल देगी, संविधान खत्म कर देगी। वे पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी अपना घोषणा पत्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन पर जो है जारी कर रही है, संकल्प पत्र। और सभी नेताओं ने मंच पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है, दीनदयाल उपाध्याय, उसके अलावा जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर भी माल्यार्पण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है। अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट जेस्चर है ये और बड़ा पॉलिटिकल मैसेजिंग जो है इसको समझने की जरूरत है। जी, निश्चित तौर पर तो ये स्वागत कार्यक्रम यहां पर हो रहा है, आप देख सकते हैं। और जिस तरह से आपने कहा, प्रधानमंत्री ने एक जनसभा में अभी परसों ही एक बार उन्होंने फिर से कहा कि जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि संविधान खतरे में है, बाबा साहब ने जो संविधान हमको दिया है, जिस तरह से उसको बनाया है, वो आज उसको स्वयं चाहे तो नहीं बदल सकते। तो ये कहना जनता को दिग्भ्रमित करना है और यही वजह है कि इस जो तमाम सारी बातें कही जा रही हैं उसके साथ साथ ये जो मैसेजेस हैं ये अपने आप में साफ संदेश देते हैं कि बीजेपी का जो संकल्प पत्र है वो आज के दिन इसलिए जारी किया जा रहा है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ मंत्रीगण, यहां उपस्थित आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे। अभी हमने G20 में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम
ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। 144 करोड़ देशवासियों के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि मां भारती के कोटि कोटि जनों के कल्याण के लिए, विकसित भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए, इस संकल्प पत्र को लागू करने के लिए, तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारी शक्ति और बढ़ाएं। इसी एक प्रार्थना के साथ देशवासियों का अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।